जी हाँ, दिलचस्पी मेरा बचपन से ही चीज़ क्षेत्रों में है कि मैं लोगों की मदद करूं जहां तक हो सके। गरीब बच्चों को आगे बढ़ने में जो भी मुझे सहयोग करना पड़े मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और करूंगा। दोनों माता पिता को सलाम है कि आपने अपने बच्चे को इतना अच्छा परवरिश दिया है कि इस परवरिश का नतीजा आज इन्होंने रिजल्ट सामने ला। कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ इनको मान गया कि यहाँ से बैक कर ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जो खर्चा होगा लागेगा, जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन तुम पढ़ो। इस वक्त हम कचोर में हैं और यहाँ घर घर में खुशियाँ हैं। इलाके के लोग यहाँ पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। इस वक्त जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं वह एक युवक की है जिनके पिता सब्जी बेचा करते हैं। उनके बगल में उनकी माँ है और बड़ी बात यह है कि पूरे कचोर में इस गांव से पहली बार कोई दरोगा पद के लिए यहाँ से अपने आप को सफलता का परचम लहराया है और इसको लेकर के यहाँ खुशियाँ हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे ये जो पद है ये कितने कांटों भरे रास्ते से गुजर कर आया है। जब हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। सब्जी बेचकर पिता ने कभी भी गरीबी को इनके सफलता के आरे नहीं आने दिया और हमेशा प्रयास किए कि उनके बेटा का हौसला बढ़ता रहे। साथ में माँ भी हैं, पूरा परिवार यहाँ पर है। और हम चाहें सबसे पहले हम बधाई देते हैं सिराजुल रायन जी को कि आप दरोगा बने हैं। क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसे काफ़ी खुशी है कि मुझे जो मेहनत मैंने किया है उसका सफलता मुझे आज मिली है। इसके पीछे किसका श्रेय देना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को दूंगा। इसके बाद मैं अपने बड़े भाई मैं राजू रायन को दूंगा कि जिन्होंने हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए और जहाँ भी कोई हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ वहाँ वो पूरी तरह सपोर्ट किए। इससे पहले भी किसी जॉब के लिए अप्लाई किए थे? जी, हम इससे पहले भी दरोगा 2 बार दे चुके थे। फिजिकल में 2 टाइम छट गए थे और ये तीसरा टाइम था मेरा दरोगा का। और इससे पहले बीपीएससी भी मैं मेंस 2 बार लिखा हूँ, एनटीपीसी मेंस दिया हूँ और बिहार एससी सीजीएल में मेरिट मेरा नहीं बना। तो मैं दर्जनों एग्जाम निकाला हूँ लगभग। फाइनल मेरिट लिस्ट में छट जा रहा था और लास्ट में मुझे ग्रुप डी रेलवे 2023 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। तो वहाँ मैं जॉब कर रहा था और जॉब करते हुए मैंने प्रिपरेशन जारी अपना रखा और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज यहाँ आगे बढ़ पाया। सिराजुल जी एक बात बताइए, अक्सर होता क्या है कि 1-2 एग्जाम के बाद लोगों का हौसला टूट जाता है। आपने दर्जनों एग्जाम दिया, इस रास्ते में जब आप एग्जाम में सफल नहीं हो पा रहे थे उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? मुझे बैड फील हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर इसमें कमियां है, उस कमियों को दूर किया जाए। और मैंने उस चीज़ों पर फोकस किया, उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया जो मुझे लग रहा है कि ये मुझे कमज़ोर पार्ट है और इस पर मेहनत करना चाहिए। जैसे कि मैंने 2021 और 2022 का दरोगा जो था उसमें मेरा हाई जंप नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इस बार क्या किया कि हाई जंप से रिलेटेड मैंने बहुत सारा एक्सरसाइज किया, बहुत सारा वर्क किया और तब जाकर के मुझे इस बार फिजिकल क्लियर हो गया और मार्क्स अच्छे थे तो मेरिट भी बन गया। पिता जो बता रहे हैं लोग कि वो सब्जी बेचा करते थे, जब आप एग्जाम देते थे तो आप सफल नहीं हो पा रहे थे, उस वक्त मनोबल अंदर से क्या फीलिंग होता था? अंदर से फीलिंग होता था कि मुझे आज न कल सफलता मिलेगी, है ना। अच्छा नहीं लग रहा था कि हाँ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर क्यों नहीं सफलता मिल रही है। कितने बार मैं बिहार एससी सीजीएल 3 जो था उसमें भी मेरिट में छट गया तो मुझे कमी महसूस हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं मुझ में कोई दिक्कत होगा पढ़ाई में जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन फिर मैंने उसका प्रयास किया उसको दूर करने का और इस बार में सफलता मिल गई। आपके साथ आपके पिताजी हैं, क्या नाम हो गया सर आपका? बुधन राइन जी। आप वो महान पिता हैं जिन्होंने सब्जी बेचा और आज भी सब्जी बेच रहे हैं। लेकिन आपका बेटा दरोगा बना है, अब वो कानून का रखवाला बन गया है। अब लोगों की रक्षा करेंगे, समाज में जो जिनके साथ जो पीड़ित हैं उनके लिए वो ढाल बनेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? बहुत खुशहाली के दिन हम मना रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी। लेकिन जब आप सब्जी बेचा करते थे और आपका बेटा कई बार एग्जाम दिए, परीक्षा ये पास नहीं कर सके, जब आपका बेटा को आपको कभी कभी ऐसा लगता है, पिता हैं कि आपका पुत्र परीक्षा दे रहे हैं और पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त आपको महसूस होता होगा कहीं मेरे बेटा का मनोबल नहीं गिर जाए, तो उसके लिए क्या करते थे? उसमें बात करते थे बेटा से? नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ इनको मान गया कि यहाँ से बैक कर ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जो खर्चा होगा लागेगा, जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन तुम पढ़ो। बैक करने की बात कब मन में आती थी? जब आप सब्जी बेचते थे कितना मुनाफा कितना हो पाता था आपके पास? वही कमाई के हिसाब से मान गया कि बैक होना पड़ता था। कमाई के हिसाब से? जी। जब जिस सीजन चलता था कमाते थे तो कहते थे कि नहीं बच्चा मेरा है, अगर आगे बढ़े तो और अच्छी बात है, पढ़े। लेकिन बच्चा अपने पुत्र का हौसला टूटने नहीं दिए। कितने बेटे हैं आपके पास? 2 बेटे हैं। और पुत्री भी है? 6 पुत्री है जी। और सब पढ़ रही है कि शादी हो गई? सबके शादी ब्याह हो गई। तो अपनी पूरी जवाबदेही को आप लोग निभा चुके हैं। और ये छोटे पुत्र हैं आपके? जी। तो ये पढ़ाई किए हैं और सफलता प्राप्त किए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो गरीब परिवार से लोग आते हैं, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो कहते हैं कि भाई हम गरीब हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमारा गरीब बेटा कैसे पढ़ाई करेगा? लोग जो सोचते रहते हैं समाज में और वो हौसला तोड़ देते हैं, अपने बेटों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, बेटियों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या पैसा के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है, या अगर इच्छा शक्ति है, मजबूत है, हौसला है तो हम पढ़ सकते हैं?
तो अगर किसी के लड़का हो या लड़की हो, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी हौसला हो कि जहाँ हमको किसी तरह से मदद मिले, तो मैं अपनी लड़का को, अपना पुत्र को कहते हैं कि किसी गरीब को मान गया कि आप कहीं भी रहिए लेकिन मदद करते रहिए, और मैं से जो होने लायक होगा वो मैं कर सकता हूं। अक्सर सवाल उठता है, सरकार से भी लोग मांग करते हैं, जिस घर में लोग सफलता प्राप्त करते हैं उस घर के लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षा बिल्कुल फ्री हो जानी चाहिए ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। क्या आप सरकार से अपील करेंगे कि शिक्षा बिल्कुल फ्री हो जानी चाहिए? कर सकते हैं। आपका दिल क्या कहता है कि शिक्षा बिल्कुल फ्री होना चाहिए जी, उसमें पैसे नहीं लगने चाहिए, गरीब को बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा भी आगे निकल सके। लेकिन आपने काफी संघर्ष किया, सब्जी बेचा और अपने बेटे का हौसला टूटने नहीं दिया, दर्जनों बार एग्जाम दिए। ये बड़ी बात है, आप महान पिता हैं और ऐसे पिता सबको मिले। आपके साथ आपकी अर्धांगिनी भी है, मतलब इनकी माँ है। बोलने में उनको कोई कठिनाई तो नहीं है? कठिनाई सामने में है, लेकिन हम आपको चेहरा दिखला देते हैं इनका। ये खुशियाँ एक माँ के चेहरे पर कैसे होती है, जो 9 माह अपने कोख में अपने औलाद को पालती है और सारे कष्ट झेल करके जब वही औलाद दुनिया में आता है तो माँ की आंखों में एक सपना होता है, उसका बेटा बेहतर करे, दुनिया में नाम रोशन करे। और शायद इस समुद्र की गहराई को नाप पाना किसी के बस में नहीं। और इस वक्त जब हम आपको दिखला रहे हैं यदि सामने देखने के लिए कि देखिए एक माँ अंदर से क्या महसूस करते हुए, इसे महसूस आप भी कीजिए। ये बोल नहीं पाएंगे ज़्यादा कुछ, हम इनसे पूछेंगे नहीं, लेकिन महसूस आपको करना होगा क्योंकि आप और हम सभी अपने माँ से प्यार करते हैं। इनके साथ कई सारे लोग हैं और एक बार फिर से इनके भाई से मुखातिब होना चाहेंगे। इनके भाई हैं पीछे, कहते हैं ना कि ढाल बनकर खड़े होंगे ये, और अभी पीछे हैं, अभी भी ढाल बनकर ही पीछे बैठे हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? जी, मोहम्मद मिराजुल रही। कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वाभाविक है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आप 2 भाई हैं जी। आप क्या करते हैं? हम भी सब्जी बेचते हैं। अभी सब्जी बेचते हैं, लेकिन खुद सब्जी बेचे आप लोग और सभी लोग साथ हैं अभी? जी, साथ में। खुद सब्जी बेचे हैं और भाई उस मुकाम पर गए हैं। तो उम्मीद करें ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से कि आपका भाई आगे दरोगा के बाद आगे प्रमोशन में जाए और ऊंचे पद पर जाए और देश की सेवा करें। हम एक बार यहाँ जानना चाहेंगे कि आप जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़े थे, सबसे पहले कहाँ पढ़े थे? सबसे पहले मैं कचौर गांव का ही मिडिल स्कूल है, वहाँ से मेरा प्राइमरी शिक्षा हुआ। इसके बाद हाई स्कूल मेरा भूती से हुआ और ग्रेजुएशन और पीजी मेरा सीतामढ़ी से हुआ। मैट्रिक का आपका 10वीं का जो रिजल्ट होता है वो कैसा था? और ठीक था, 58% मार्क्स था उस समय जी। तो मीडियम थे पढ़ने में उस समय, लेकिन मैंने फिर हार्ड वर्क किया और फिर धीरे धीरे अच्छा होता चलेगा। गुरु की श्रेणी दिया जाता है, भाई गुरु सर्वोपरि होते हैं। इस क्षेत्र में जब आप आगे बढ़े तो कौन से ऐसे गुरु थे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे? हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे गांव के ही एक मदन प्रोफेसर सर है, उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ। और हमारे हज भवन के हारून सर है, लियाकत सर है और अली सर है। तो उन्होंने काफ़ी मुझे प्रेरणा दी है कि आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है, और इसके लिए जो भी उन लोग को सहयोग हुआ मिला हमेशा। अक्सर आप वीडियो में देखते होइएगा, आज एक वचन हम भी आपसे लेंगे आज, अक्सर वीडियो में देखते होइएगा कि कई जो दरोगा बनते हैं, जो वर्दी पहनते हैं, जहाँ उनकी ड्यूटी होती है वो कभी कभी सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के वहाँ के बच्चों से मिलते हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार होते हैं उनसे मिलते हैं और आग्रह करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए। गरीब बच्चों को, दलित, महादलित और मुस्लिम परिवार में जाकर के बच्चों को जागरूक करते हैं। तो जब आप वर्दी पहनेंगे तो जो कानून का रक्षा करने का दायित्व तो आपके ऊपर होगा। तो क्या इसके अलावा भी इन क्षेत्रों में भी आपकी दिलचस्पी होगी? जी हाँ, दिलचस्पी मेरा बचपन से ही क्षेत्रों में है कि मैं लोगों की मदद करूं जहां तक हो सके। गरीब बच्चों को आगे बढ़ने में जो भी मुझे सहयोग करना पड़े मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और करूंगा। कचौर में पहला दरोगा का पद है ये? जी, कचौर में पहला। कचौर गांव के लोगों का आपका कैसा प्यार रहा आपके साथ? हमेशा प्यार लोगों ने दिया है, हमेशा। अच्छा, धर्म विशेष के लोग ही दिए आपके विशेष दिया, आप दूसरे धर्म समुदाय के लोग? सभी समुदाय के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और हमेशा एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह। हिंदू परिवार से भी? जी जी, बहुत। और मुस्लिम परिवार से भी? तो लोग तो कहते हैं भैया हिंदू मुस्लिम। नहीं, हमारे यहाँ ऐसे कोई बात नहीं है, सभी ने हमें प्यार दिए है और इतना मोहब्बत दिया है कि जिस तरह मेरे पिता देते हैं मोहब्बत, उस तरह लोगों ने जो हमारे हिंदू परिवार के जो भी है अंकल जी है वो लोग भी दिए और मुस्लिम परिवार के सभी लोग, सारे लोग देते हैं। इस वक्त सोनबरसा सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ और काफ़ी प्रसन्न होकर सुबह हमसे बात कर रहे थे कि खुशी है कि एक होनहार युवा दरोगा बने हैं, उनसे मिलने जाएंगे। और उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं यहाँ आया हूँ। सरपंच साहब, हम चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आप आ जाएँ, यहाँ कोई आइए, आ जाइए यहाँ से। आपके सामने वो युवा हैं जो दरोगा बने हैं, कचौर से पहला दरोगा बने हैं। आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी गतिविधियां क्षेत्र में रहे, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि आप पर्चे के मोहताज नहीं है। और फतेहपुर चौक पर आप स्तंभ हैं, जब रात के 12 बजे भी लोग आता है तो आप जैसे लोग वहाँ मदद करते हैं, कोई मुसीबत में होता है तो विभिन्न क्षेत्रों में आप काम करते हैं। इसलिए आपसे सवाल लाजमी होता है कि एक सिराजुल या ऐसे कई सिराजुल निकलने चाहिए यहाँ से? बहुत से राजुल निकलेंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा दरोगा जी को और इनके माता पिता को कि इन्होंने काफ़ी मेहनत से
और हम बचपन से इनको चचा को, बुधन चचा को देखते आ रहे हैं। हमारा बाजार लगा के करता था, वहाँ भी सब्जी बेचते थे और अभी भी भूती और कचौर में बेचते हैं। मतलब काफ़ी मेहनत किया और इन दोनों माता पिता को सलाम है कि आपने अपने बच्चे को इतना अच्छा परवरिश दिया है कि उस परवरिश का नतीजा आज इन्होंने रिजल्ट सामने ला के रख दिया है। तो और एक बात और है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो जो भी कोशिश करेंगे सब लोग बनेंगे। लोग आकर के सीखें, इनको देखें, बाजार में जाकर के देखें कि इन्होंने सब्जी बेच करके मेहनत और ईमानदारी के पैसे से अपने बच्चे को दारोगा बनाया है। कानून के जब रखवाले बनते हैं सरपंच साहब, एक बात आपसे भी कहेंगे, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं आप, और जरूरी है आज ऐसे मीडिया वालों को भी ऐसे सवाल करना, क्योंकि जिस देश में हम हैं वो लोकतंत्र देश है और यहाँ सम्मान सबसे ऊपर रखा जाता है। जो भी दारोगा बनते हैं या पुलिस महकमे में जाते हैं, ज़्यादातर वो व्यक्ति जो सामान्य परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं। सड़कों पर सामान्य परिवार के लोग की ज़्यादा संख्या होती है और अक्सर पुलिस की जो वर्दी होती है उससे लोग खफा रहते हैं। जैसे अभी ये दरोगा बनेंगे, जब वर्दी पहन लेंगे तो लोगों के मनसा हो जाती है, भाई ये वर्दीधारी है, आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे और इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जब ये वर्दी पहनेंगे, जब ये वर्दी पहनकर चलेंगे तो उस वक्त इनके बारे में जहन में लोगों को क्या ख्याल आना चाहिए कि ये हमारे रक्षक के रूप में आ रहे हैं। और जब चेकिंग भी होती है तो अक्सर आप देखते होंगे कि आम लोगों के साथ सम्मान के साथ नहीं होती है। वो पुलिस वाले गरीब परिवार के ही होते हैं, लेकिन वो उसी गरीब परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये बड़ा सवाल आज देश में है और इसको लेकर के एक कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो छवि है वो खराब हो रही है। तो उस पुलिस के प्रति छवि को बेहतर करने की भी जिम्मेदारी इनकी, भले पद अभी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यही से शुरुआत करेंगे तो पुलिस की छवि और बेहतर होगी। इनके तरफ से प्रयास होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमें उम्मीद है कि ये पूरा मतलब गरीबों का सहायता करेंगे, इसलिए कि गरीबी से पले बड़े हैं। और दूसरी बात है, इन्होंने अपने माता पिता, पेरेंट्स, भाई सबकी मेहनत को इन्होंने देखा है। मैं जो भी उम्मीद लोग हमसे कर रहा है उस उम्मीद को हम खराब करने का प्रयास करेंगे और जो भी हमसे जो पुलिसिंग का जो अभी छवि बना है उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। वर्दी का जो ड्यूटी है वो होना चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ होना चाहिए। ये देश की जनता मांग करती है। आपको बधाई देते हैं कि आप वर्दी पहनने जा रहे हैं, कानून का रक्षक बन रहे हैं। वो पिता, वो माँ आपके सामने है, सबकी आंखों का सपना है आप, और इस सपना को पूरा करें, कचौर का सपना पूरा करें। हर घर से अब सिराजुल निकले, हर इलाके से सिराजुल निकले, हर जगह से दरोगा निकले और निकल करके इस देश की कानून व्यवस्था को सही करे और यहाँ लोगों में वर्दी का जो ये विश्वास है उसको जगाए, उससे प्यार बढ़ाएं। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।